हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो आईसीएसई पीओ प्रोग्राम में क्या क्वेश्चन आते हैं और पासिंग मार्क्स क्या होता है और इसका रिजल्ट आपको कब मिलता है, वो सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। तो मेनली 3 टॉपिक होते हैं। वर्बल एबिलिटी जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें आपका थोड़ा बहुत मैथ्स का टेस्ट होता है, और लॉजिकल एबिलिटी जिसमें आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग का टेस्ट होता है। वर्बल एबिलिटी में टॉपिक क्या क्या रहता है, तो ये सारी टॉपिक रहती है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की ये सारी टॉपिक रहती है और लॉजिकल या रीजनिंग एबिलिटी की ये सारी टॉपिक रहती है। तो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रहते हैं, बेसिक इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मीडियम रहता है। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, उसको आप कंपेयर मत कीजिएगा। ये बेसिक्स लेवल के और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो तीनों ही टॉपिक में आपका 30-30 करके क्वेश्चन रहता है, मतलब आपका टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो 90 रहता है और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट का, मतलब आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इस टेस्ट को आप मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी से भी दे सकते हो, बट आप मेक श्योर करना कि आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो पीछे से किसी का फेस आपके कैमरा में ना आए या फिर आपके मोबाइल फोन के कैमरा में ना आए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो बिल्कुल भी अलग से एक रूम में आप टेस्ट देना। इन केस अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपको आता है तो आप पीओ प्रोग्राम के हेल्प डेस्क पे आप मेल कर देना। और इस टेस्ट में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप 2 या 3 गलती करते हो तो आपका 0.25 करके माइनस हो जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसका पासिंग मार्क्स क्या है। तो इसका कोई ऐसा पासिंग मार्क्स नहीं होता है। मेनली किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करने के लिए 60-70% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इसका पासिंग मार्क्स कुछ होगा। तो मेनली आप ट्राई करना कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सको, बट अगर आप 60-70% आप करेक्ट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आउट होता है। तो इसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। इसका रिजल्ट आने में आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। किसी किसी का जल्दी आ जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये 15 से 20 दिन का आपका टाइम लगता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और इसका जो रिजल्ट होता है वो पर्सनली आपके ईमेल पे आता है और इसमें आपको कोई स्कोर नहीं दिखाया जाता कि आपका इतना स्कोर था या आपने इतना स्कोर किया है। इसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट राउंड जो आपका इंटरव्यू होता है उसके लिए आपको मेल आ जाता है। इसमें आपको कोई स्कोर शो नहीं करता है, सीधा आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका एक ओपीक्यू टेस्ट होता है, वो एक पर्सनल असेसमेंट का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इस टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है उसका कोई भी इंपैक्ट आपके टेस्ट पर नहीं पड़ता है, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, ये कोई सही या गलत क्वेश्चन नहीं होता है। वो आपसे बस पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज है। आजकल ये बहुत सारे कंपनीज में किया जाता है, मोस्टली कंपनी में आजकल ये किया जाने लगा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर, आई डू नॉट वर्क बेटर अंडर प्रेशर। तो दोनों में से आपसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, आई डोंट प्रेफर टू लाइक न्यू थिंग्स। स्ट्रांगली एग्री आप कौन से सेंटेंस से करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री कौन से सेंटेंस से करते हो, वो सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ये सारे टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का मेल आ जाता है, लेकिन आपको टाइम लगता है 15 से 20 दिन का। और इसके सैंपल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं तो उसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि आपने कोई गलत ईमेल से रजिस्टर कर लिया या फिर आपको टेस्ट का लिंक नहीं आ रहा या फिर कोई भी आपको टेस्ट देने में कोई इशू आ रहा है, तो आपको पीओ प्रोग्राम पे मेल करना है। वो मेल आईडी भी मैं नीचे कमेंट में पिंग कर दूंगा। तो ओवरऑल ये एक बेसिक टेस्ट होता है। इसमें आपका कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हो दैट मीन कि आप बैंक में भी काम कर लोगे। तो उसके लिए आपको एक प्री टेस्ट लिया जाता है और ये आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बेसिक्स ही होते हैं। आप मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो भी देख सकते हो। और अब हम धीरे धीरे बैंकिंग के कोर्स की तरफ जाएंगे, मतलब बैंकिंग के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्या सर्विस होते हैं, किसमें कितने इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपके पास एक बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत कम रहती है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे पाऊं। तो मेरी उन सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।